हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास ठाकुर, आपका स्वागत है विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम कर रहे थे क्लास 6 का पहला चैप्टर जिसका नाम है पैटर्न मैथमेटिक्स। और आज हम लेके आए उसका लेक्चर नंबर 3। और क्या किया हमने पिछले 2 लेक्चर्स में? हमने समझा पैटर्न्स किसे कहते हैं, नंबर्स किसे कहते हैं, नंबर से हम पैटर्न कैसे बनाते हैं। लेकिन आज ये चैप्टर थोड़ा खास है क्योंकि हमने सीक्वेंस बना दिए हैं, ठीक है। लेकिन इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, उन सीक्वेंस में भी पैटर्न ढूंढने वाले हैं। अब उन सीक्वेंस में पैटर्न कैसे ढूंढेंगे और उसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंट भी करेंगे। बहुत गजब का लेक्चर रहने वाला है ये, बहुत गजब का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो सर, आपने कहा कि हम सीक्वेंस से पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं? ऑड नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो एक खास पैटर्न बनाता हूँ, ठीक है। एक खास पैटर्न, जादू। क्या जादू लिखेगा? जादू से मैंने करा। मैंने कहा कि ना तुम 4 का स्क्वायर बता दो, ठीक है। मेरे को 4 का स्क्वायर बता दो। 4 का स्क्वायर क्या होता है? मानो मुझे नहीं पता, ठीक है। चलो पता है मुझे, मैंने लिख दिया 16 होता है 4। मैं कह रहा हूँ इसका एक और तरीका है। कौन सा तरीका? मैं कह रहा हूँ 4 का स्क्वायर पूछ रहे हो ना, 4 का, तो इसका मतलब शुरुआत के 4 नंबर ऐड कर, ऑड नंबर ऐड कर दो। मतलब स्टार्टिंग ऑड नंबर्स कितने, कितने का स्क्वायर मांगा हुआ है? सम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर मांगा हुआ है, 4 का स्क्वायर मांगा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, शुरुआत के 4 ऑड नंबर ले लूंगा। शुरुआत के 4, पहला ऑड नंबर कौन सा होता है हमको? 1 होता है। दूसरा ऑड नंबर 3 होता है। तीसरा ऑड नंबर 5 होता है। चौथा ऑड नंबर 7 होता है। 4 का स्क्वायर मांगा है, मैं 4 ही नंबर ऐड करूंगा शुरुआत के ऑड वाले, ठीक है ना। तो ऐड करते हैं 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7, 9 + 7 क्या हो जाएगा? ठीक है। अब देखना, अब सर मैं, देखो आप 5 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ तब मैं आप पे पूरा विश्वास कर लूंगा। मेरे पे विश्वास करना नहीं, मैथ पे विश्वास करना है, ठीक है। और मुझे मैथ अच्छे से आती है, तो इसका मतलब विश्वास मेरे पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर इसमें 5 का स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है। 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे वैसे तो पता है, लेकिन मैं इस तरीके से जाना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे? पहला ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर, तीसरा ऑड नंबर, चौथा ऑड नंबर और ऑड नंबर। 1 + 3 क्या होता है? 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25। वाओ वाओ, मजा आ गया, मजा आ गया। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? इक्वल आ गया, आ गया इक्वल। तो इसका मतलब, अगर ये सीक्वेंस हमें क्या कहना चाहता है कि जितने का भी हमें स्क्वायर चाहिए, किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर चाहिए, मान लो 10 का चाहिए, तो मैं शुरुआत के 10 ऑड नंबर ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 10 ऑड नंबर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्राई करके देखते हैं। 1 10 से दिखेगा नहीं ना। 1 4 1 + 3 + 5 9 1 + 3 + 5 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर, ठीक है। अब इसका मतलब ये सीक्वेंस चलता रहेगा। हाँ मतलब अगर मैं अगला ऑड नंबर जोड़ूंगा तो अगला स्क्वायर आ जाएगा, अगला ऑड नंबर जोड़ूंगा तो अगला स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एकदम अच्छे से समझ आई बात, ठीक है। हो जाएंगे क्वेश्चन अब, हो जाएंगे तो करेंगे थोड़ी देर बाद। एक और मस्त, उससे भी गजब का पैटर्न है, उससे भी मजेदार पैटर्न है, ठीक है। चलो पहले इसको पिक्चर से करके देख लेते हैं ना। पिक्चर से समझना जरूरी है ना कि एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है, एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है। बात देखना, यहाँ से करें यहाँ से करें, चलो यहीं से करते हैं, ठीक है ना। तुम्हारी बुक में यहाँ से होगा, तो यहाँ से खुद करके देखना, यहाँ से अपनी क्लास में करते हैं ना। मैंने ले लिया पहला नंबर, पहला, ठीक है। कितने नंबर आए? 1 आया। 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का। किसका स्क्वायर होता है? थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख दूं, थोड़ा सा इधर। 1 किसका? 1 का होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगला स्क्वायर बनाऊंगा। अगला 1 तो था ही, साथ में कितने ऐड हो गए? 3 ऐड हो गए, ठीक है। 1 + 3 ऐड हो गए, क्या बना? 2 का स्क्वायर बना। और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। और ढंग से अगर देखे तो हम जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर रहे थे, 2 का स्क्वायर हम ऐसे ही तो रिप्रेजेंट कर रहे थे। चलो अगला ट्राई करते हैं, ठीक है ना। फिर अब मैं देखता हूँ एक और चीज कौन सी? ये, ठीक है। 1 तो था ही, ठीक है। फिर 3 आए, ठीक है। फिर 5 आए, ठीक है। देखो ऑड नंबर्स में आ रहे हैं, ठीक है। ऐड करो क्या आएगा? 9 आएगा,
ऐड करो क्या आएगा 9 आएगा। और जब हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे थे मैं कहता हूँ कि 3 का स्क्वायर बनाओ तो हम कैसे बनाते 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बात समझ आई बन गया ऐसे ही तो बन रहा था और ये भी ऐसा ही है कुछ ये भी कुछ ऐसा ही है ना तो समझ आई अगर मुझे ना किसका स्क्वायर निकालना है 7 का स्क्वायर निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है इसको पकड़ूंगा और ये नीचे जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 ठीक अब इसको ऐड कर लो होंगे ये 49 डॉट्स आ जाएंगे ठीक है और किस पैटर्न में आएंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 ठीक है बात समझ आई चलो पिक्टोरियल रिप्रेजेंट भी कर लिया अब ये कह रहा है बाय एडिंग काउंटिंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारी बुक में तो सर ऐसा कुछ लिखा होता है एड अप एड डाउन ठीक है ना एड अप एंड इस चैप्टर की खास बात ये है ठीक है एड अप एंड डाउन कैसे करते हैं ठीक है ना चलो पहले एड अप करना सीखते हैं एड अप करना है ना जैसे मैं लिखा अच्छे से समझ लो ठीक है ना फिर जल्दी जल्दी आगे क्वेश्चन करेंगे तो बाद में मत कहना कि सर जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता दिया है ना पहले यहाँ समझ लो एड अप किसे कहते हैं एड अप किसे कहते हैं एड अप तो हम अभी देख के आए हैं ट्रायंगुलर नंबर के अंदर ट्रायंगुलर नंबर क्या करते हैं इस कोई भी सीरीज बोल दो कोई भी मैं कहता हूँ काउंटिंग नंबर बोल देते हैं कौन सा नंबर काउंटिंग नंबर ठीक है ना जैसे मैंने बोला काउंटिंग नंबर कौन सा नंबर काउंटिंग नंबर ठीक है काउंटिंग नंबर तो मुझे पता है क्या होता है सर 1 होता है 2 होता है 3 होता है फिर 4 होता है फिर 5 होता है फिर 6 होता है ठीक है ये होता है क्या होता है एक काउंटिंग नंबर होता है तो इसको एड अप कैसे करेंगे एड अप कर रहे हो छोड़ दो सीधा स्क्रीन पे एड अप करना मुझे पहला नंबर लिया ले लिया हम ट्रायंगुलर नंबर सीख क्या है ठीक है एड अप 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 6 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 15 हाँ मुझे पता है ये तुमको पता है तो ट्रायंगुलर नंबर होता है तो इसका मतलब हम काउंटिंग नंबर्स को एड अप करते हैं तो क्या आता है ट्रायंगुलर नंबर आता है ठीक है लेकिन वो जानने वाली बात नहीं है हमको अभी यही जानना है कि ना कि ट्रायंगुलर नंबर मतलब कि एडअप किसे कहते हैं क्या कहते हैं हमको भी क्या जानना है कि एडअप किसे कहते हैं ठीक है और वो हमने जान लिया अच्छे से ठीक है अगर मैं कहूँ कि ऑड नंबर्स का एडअप करो ऑड नंबर्स का ऑड नंबर फिर लिख लो पहले ये क्या है ऑड नंबर ये ऑड नंबर लिख लिए अब इसका क्या कर दो इसका एडअप कर दो ठीक है तो देखना 1 पहला तो आ जाएगा फिर 1 प्लस 3 4 1 प्लस 3 प्लस 5 9 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 16 ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है ये है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 25 ये कुछ दिख रहा है कुछ दिख रहा है जब मैंने ऑड नंबर्स को एडअप किया कौन से नंबर को ऑड नंबर को एडअप किया क्या आ गया पैर्स की सीरीज आ गई ठीक है तो मस्त चीज है ना एडअप करना है ना तो यही देखना है इस चैप्टर में सर हमारी बुक में सर एड अप एंड डाउन भी था ठीक है एड अप एंड डाउन भी समझ लेते हैं क्या होता है ठीक है जैसे मैंने लिख दिया एड अप एंड डाउन समझना है बहुत ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि समझ नहीं आता है काफी बार है ना तो अच्छे से बोर्ड पे देखना है 1 3 5 7 9 11 13 क्या है ये तो ऑड नंबर की सीरीज है अभी से अप एंड डाउन ऐड करके देखते हैं ठीक है ना मैं चाहता था काउंटिंग नंबर रखता हूँ तो मजेदार चीज आती है लेकिन मैं अभी रख नहीं रहा ठीक है ना मैं अकेले ऑड नंबर रख रहा हूँ एड अप एंड डाउन अब मैंने कह दिया कि इसे एड अप करो ठीक है पहले आ गया नहीं एड अप एंड डाउन नहीं करेंगे 1 लिख दिया अब मैं अब हमें एड अप एंड डाउन करना है तो पहले हम जाएंगे 1 से 1 को ऐड करेंगे 3 को ऐड करेंगे और फिर वापस अपने 1 पे लौट के आ जाएंगे ठीक है ऐसे नहीं सर समझ नहीं आ जाते मैंने कहा कि यहाँ तक समझ आया और आगे क्या जाना है 1 प्लस 3 प्लस 5 ये तो हमारा हो गया एड अप तो मुझे अब डाउन भी जाना है डाउन मतलब वापस अपनी शुरुआत की अवस्था में 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 ठीक है फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 फिर 7 से उल्टा लौट के आ जाएंगे ये क्या हो जाता है हमारा एड अप एंड डाउन क्या हो जाता है एड अप एंड डाउन ठीक है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ठीक है 7 तक आए अब उल्टा लौट के चले गए वापस 5 प्लस 3 प्लस 1 ठीक है अब ये तुमको ऐड करना है देखना कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है कि आगे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं ठीक है ना आगे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं अन्नी क्या कहती है नहीं कहती है कि बाय एडिंग काउंटिंग नंबर्स इन डिक्रीज ऑर्डर वी गेट द स्क्वायर्स ऑफ दैट नंबर व्हाट वी गेट द स्क्वायर्स ऑफ दैट नंबर ठीक है तो अब बात समझते हैं पहला 1 आ गया ठीक है 1 का 1 फिर 1 प्लस 2 प्लस 1 4 आ गया
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 9 आ गया। फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 4 तक कहानी गई, 3 तक कहानी गई, 2 तक कहानी गई, यहाँ तो 1 पे ही रह गई। फिर कहानी कम होती है 16। यहाँ पे देखो कहाँ तक कहानी गई, 5 तक गई, फिर 5 आ गया। फिर यहाँ कहाँ तक कहानी गई, 6 तक गई, फिर 1 आ गया, 6। ठीक है, तो बात समझना, बात चीज दिख रही है। हम 2 तक जा रहे हैं और फिर 2 से कम आ रहे हैं, मतलब एड अप कर रहे हैं 2 तक। काउंटिंग नंबर को, काउंटिंग नंबर लिख लेते हैं ना, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, हम 2 तक गए फिर वापस आ गए, तक गए वापस आ गए, क्या है 9 आया। फिर 4 तक गए वापस आ गए, क्या ऐड किया, सेक्शन आ गया। तो मतलब क्या कह रही है, बाय एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन ऑर्डर वी गेट द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, हमें स्क्वायर्स की सीरीज मिल रही है, क्या मिल रही है, स्क्वायर्स की सीरीज मिल रही है। अगर मुझे अब मैं कह दूं 7 का स्क्वायर निकालो बाय एड अप एंड डाउन, ठीक है, क्या करेंगे हम, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस, भाई डाउन आ जाओ, जहां तक का स्क्वायर निकालना है वहां तक जाओ, फिर डाउन आ जाओ। ठीक है, 7 का स्क्वायर निकालना था, 7 तक गए, फिर डाउन आ गए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार जो हमने अभी पढ़ा कि यार नंबर को अप एंड डाउन करने पे क्या आ रहा है, स्क्वायर्स आ रहा है। ठीक है, तो उसे आप एक्सप्लेन करो पिक्चर के वे में। ठीक है ना, ठीक है, लिख लेते हैं यार। अब देखो आप कह रहे हो कि 1 है, फिर ये 1 प्लस 2 प्लस 1 है। ठीक है, ये 1 प्लस 2 और मुझे 3 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, ये होता है। तो चलो अब इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले एटलीस्ट वो तो देखें। तो 1 का तो हमको पता है 1। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 1 का करना है, 1 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 2 3, अब 2 1 ना, ये बात। अब मुझे इसको करना है पिक्टोरियल रिप्रेजेंट, 1 2 3 4 3 2 1। चलो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऐसा आया। और ये पूछा स्क्वायर नंबर क्यों देता है, तुम ये बताओ। मेरे को 4 का स्क्वायर चाहिए, 4 तक एड अप एंड डाउन का स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्यों आ जा रहा है, हमको इसको क्या करना है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, तो अब हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर लिया इसको, है ना। लाओ इसके इसके ये मिलाओ, बन रहा है, ये बन रहा है क्या, ये स्क्वायर जैसा नहीं बन रहा। और सर स्क्वायर तो ऐसा होता है ना, तो मानो मैंने स्क्वायर को ऐसा हिला दिया, थोड़ा सा धक्का दे दिया, तो टेढ़ा नहीं हो गया, तो है तो अभी भी स्क्वायर। ठीक है, डॉट्स तो अभी भी उसके बाद उतने ही होंगे। हो जा रही है बात, फिर देखते हैं। ये भी स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, यूजुअली स्क्वायर सीधा होता है, हमने आज तक स्क्वायर सीधा देखा है, लेकिन इसको मैंने टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा, तो नंबर ऑफ डॉट्स तो अभी भी उतने ही रहेंगे इसके अंदर। मेरी बात समझ आ रही है क्या, यही कहानी इसके साथ भी है। ठीक है, अब जब मैं 4 तक गया, ठीक है, तो ये देखो ये भी 4 ही बन रहा है, ये भी 4 ही बन रहा है, तो हमको पता है 4 4 4 के ही है, तो स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आराम समझ आई होगी। ठीक है, एकदम आराम से, एकदम प्यार समझ आई होगी, है ना। चलो, कि भली स्क्वायर तो टेढ़ा कर दो, नंबर ऑफ डॉट्स तो सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोरियली, और स्क्वायर इसलिए आता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, बाय इमेजिनिंग अ लार्ज, ओहो हो, ये देखो ये देखो, ये भैया तो चले गए 100 तक, अपने कहा 4-5 तक जा रहे थे, अब ये क्वेश्चन चले गए 100 तक, और कह रहा है पिक्चर से बताओ। दम है तो पिक्चर से बता दो, वरना ऐसे ही बता दो। ऐसा कुछ हो सकता है कि कुल मिला के इसने को ऐसे लिखा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 से ऐड करता 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 99 तक, 100 तक ऐड किया, और फिर 99 उल्टा चलने लग गया, उल्टा चलने लग गया। ठीक है, और ऐसे ऐसे करते करते 1 तक आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसने कहानी 100 तक अप गया फिर डाउन आया, और अप एंड डाउन में हमको पता है कि अगर काउंटिंग नंबर को हम अप एंड डाउन करते हैं, काउंटिंग नंबर को अप एंड डाउन करते हैं, क्या आता है, नंबर का स्क्वायर जहाँ पे कहानी कम होना चालू हो जाती है, मतलब 5 का स्क्वायर चाहिए तो 1 2 3 4 5 ऐड किया, फिर 5 से कहानी कम होती चली जाएगी, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो कुछ वही चीज यहाँ पे नहीं है कि पहले 100 तक गई, ठीक है, फिर हमारा शक्तिमान, कौन सा मान, शक्तिमान यहाँ बैठ गया, और इसने सब फिर कम होता चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यार ये जो गंगाधर है यही तो शक्तिमान है, समझ रहे हो मेरी बात।
ये जो 100 का स्क्वायर मतलब इसका मतलब 100 का स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर कैसे कहते हैं, तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 100 इंटू 100, ठीक है, 10,000। मतलब मैं पागल थोड़ी ना हूं कि मैं एक एक काउंट करने बैठूं, मेरे को पता है अप एंड डाउन क्या, अप एंड डाउन में तो मेरे को पता है स्क्वायर कर देते हैं बीच वाले नंबर का, मतलब जहां पे कहानी डिक्रीज होना चालू हो जाती है, ठीक है, बात समझ आई। Which sequence do you get when you start add all one sequence up? ठीक है, अभी तो काउंटिंग नंबर्स हम बार बार अप कर रहे थे, ऑड नंबर ही अप कर लिया था, अब ऑल वंस का सीक्वेंस अप करते हैं, ठीक है ना, डाउन करना केवल अभी वन अप करना है ना, ऑल वंस सीक्वेंस अप, ऑल वन सीक्वेंस अप, ठीक है। तो अपना पहले ऑल वंस का सीक्वेंस तो पता होना चाहिए, ऑल वंस का सीक्वेंस क्या होता है, ऑल वंस का सीक्वेंस क्या होता है, वन 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 वन, ठीक है। अब इसको अप करना है, अब तो हमको पता है कैसे करते हैं, कैसे करते हैं हम, कैसे करते हैं, अब कैसे करते हैं, वन पहले वन लिखा, ठीक है, फिर अगले दो नंबर प्लस वन, फिर अगले दो नंबर ऐड करो, वन प्लस वन थ्री, फिर कुछ कुछ दिख रहा है, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन फोर, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन फाइव, मतलब ये कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये काउंटिंग नंबर सा दिख रहा है, काउंटिंग नंबर सा दिख रहा है, इसका मतलब, इसका मतलब अगर मैं कोई सीक्वेंस ऑल वंस, मतलब ऑल वंस का सीक्वेंस अप में लेके जाऊं, मतलब अप में लेके जाऊं, तो क्या आएगा, क्या मिलेगा हमको, काउंटिंग नंबर्स। क्वेश्चन रहा था कि ऑल वंस के सीक्वेंस में अप लेके जाऊं तो क्या मिलेगा, अब मिल गया, क्या मिल गया, काउंटिंग नंबर मिल गया, ठीक है। देखना और भी कुछ कह रहा है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ो क्या कह रहा है, ऑल वंस के सीक्वेंस को अप एंड डाउन भी कर दो, क्या कर दो, अप एंड डाउन भी कर दो, ठीक है, ऑल वंस सीक्वेंस अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो वही अपन पहले अपना सीक्वेंस लिख लिया ऑल वंस का, ऑल वंस का क्या सीक्वेंस होता है, क्या होता है ऑल वंस का सीक्वेंस, वन 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 वन, चल रहा है, ठीक है, अप एंड डाउन करें इसको, कर दे इसको अप एंड डाउन, करते हैं, पहले मैंने वन लिखा, फिर वन प्लस टू, फिर वापिस जाएंगे थ्री, फिर वन प्लस वन टू थ्री टू वन, वन नहीं आया, वापिस होता, ठीक है, समझना, अप गए, अप गए, ठीक है, फिर के नीचे आ जाएंगे, कितना हो गया, अप गए थ्री आ गया, फिर फोर ऐड करेंगे, वन ऐड करेंगे फोर हो जाएगा, फिर फाइव ऐड हो जाएगा, फिर अभी भी समझ नहीं आया सर, मजा नहीं आ रहा इसमें, ढंग से बताओ, क्या समझना, वन प्लस वन टू प्लस थ्री, टू प्लस वन थ्री प्लस वन फोर, फिर डाउन आना है फाइव सिक्स सेवन, अगला खुद निकाल लोगे, अब निकालो, फिर जाना है वन प्लस वन टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है, बात समझ आई, समझ आई बात, क्या दिख रहा है इसके अंदर, ये हमने जब ऑल वंस के सीक्वेंस को अप किया था क्या मिला था हमें, काउंटिंग नंबर्स, अब हम अप एंड डाउन कर रहे हैं ऑल वंस के सीक्वेंस, क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा, उस कुछ कुछ में क्या है, 1357 है, और 1357 की सीरीज हमको क्या पता है क्या होती है, ऑड नंबर्स की होती है वो सीरीज, ऑड नंबर्स की होती है, बात समझ आई, कर लोगे, जब ऑल वंस का सीक्वेंस अप किया क्या मिला, काउंटिंग अप एंड डाउन किया क्या मिला, ऑड नंबर, ठीक है, चलो, which sequence do you get when you start to add the counting numbers up, ठीक है, अरे सर कितनी बार पढ़ाओगे, 10 बार पढ़ लिया, जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स क्या होता है, सीएन लिख दूं, काउंटिंग नंबर्स को लिख दूं, 1 2 3 4 5 6, अब ऐड करो, क्या ऐड अप करने, ये जरूर देखना कि ऐड अप करने के कह रहे हैं ना, हाँ अब करो, 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 6 1 प्लस 2 प्लस 3 4 10 1 प्लस 2 4 प्लस 5 15, फिर 6 ऐड किया 21, अब ये तो हमें पता है, ठीक है, कहाँ मिलता है हमें, पता तो सर मेरे को बिना किए ही था, मेरे को पहले दिन से पता था ये,
ठीक है, आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन मेरे को तो पहले दिन से पता था। क्या है ये? व्हाट वी गेट? वी गेट ट्रायंगुलर नंबर। सा नंबर, ठीक है, थोड़ा बेवकूफ बच्चा है, ठीक है। ये कह रहा मुझे ना पिक्चर से समझाओ। किससे समझाओ? पिक्चर से समझाओ। तो पहले क्या है? वन है, चलो वन बना लिया। फिर क्या है? वन प्लस टू है, ये वन है, बना लिया। कह रहा पिक्चर से समझाओ ये ट्रायंगुलर नंबर क्यों बन रहा है, बताओ कि ट्रायंगुलर नंबर क्यों बन रहा है। तो वन प्लस टू प्लस थ्री, ठीक है, वन वन टू थ्री, ठीक है, सही है सर। एक और बना लेते हैं, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, वन बन गया, टू बन गया, थ्री बन गया और फोर बन गया, ठीक है। अभी बात समझना। तो बन रहा है, हमने तो कुछ एडअप किया था, तो ही बनाया। और ये तो हम पहले दूसरे दिन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो बार बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर क्यों हुआ? क्यों ट्रायंगल नंबर बना? क्योंकि हमने स्टेक्स लगाना चालू कर दिया और स्टेक्स लगाते ही एक ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। तो जब क्या कह रहा था, काउंटिंग नंबर्स आप करते हैं, काउंटिंग नंबर पर आता है और उसको थोड़ी समझा दोगे, समझा दोगे तो चलो बना के दिखाओ, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स को एड अप करते हैं, क्या आता है? ट्रायंगुलर नंबर्स आता है, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट हैपेंस व्हेन यू एड अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स? मतलब एड अप तो करना है, लेकिन ट्रायंगुलर नंबर को नहीं करना है ना, साथ में पेयर्स को करना है इसके, ठीक है। कैसे दे रखा है इसने? दैट इज टेक वन प्लस थ्री, थ्री प्लस सिक्स, सिक्स प्लस टेन, टेन प्लस फिफ्टीन। हाँ, ऐसा करना क्या है? ये पूछ रहा है कि अगर हम जब इसके पेयर्स को एड अप करेंगे तब हमें कौन सा सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन इट विद द पिक्चर? पिक्चर से और एक्सप्लेन करो इसे, ठीक है। तो पहली बात तो ये पेयर्स को लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन ने कहा है। मैं कुछ अपनी मदद से नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं मुझे पता है, ट्रायंगुलर नंबर मैं लिख लेता हूँ एक बार। ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर मैं लिख लेता हूँ। पता है, मैंने अच्छे से याद किया है। क्या क्या क्या? वन है, थ्री है, सिक्स है, टेन है, वन है, सिक्स है, टेन है, फिफ्टीन है, 21 है, 28 चलता रहेगा ये तो। ये क्या कह रहा है? एड अप पेयर्स, पेयर्स पेयर्स बनाओ। ये पेयर बनाया, क्या लिखा? वन प्लस थ्री। बाद में देखेंगे क्या आ गया। पहले फिर अगला पेयर क्या होगा? प्लस सिक्स होगा। ये खुद का है, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, ये कह रहा है, ठीक है। फिर अगला देखो, जाएगा 10 हो गया। फिर अगला देखो, फिर हो गया, लिख 10 प्लस 15, ठीक है। मैं कुछ नहीं कह रहा अपनी वजह से, ठीक है। यहाँ तक इसने लिखा है, अपन थोड़ा एक एक्स्ट्रा भी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं अपने? 15 प्लस 21 भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन 10 प्लस 15 तक किया, तो 15 प्लस 20। अब एक काम करते हैं, इसने कहा था कि पेयर्स को ऐड करो और देखो क्या मिल रहा है, ठीक है, करते हैं। क्या होता है 6 क्या होता है? 9 होता है, 10 क्या होता है? 15 होता है, 10 प्लस 5 क्या होता है? 25 होता है, 15 प्लस 21 क्या होता है? 6 होता है सर। और मुझे कुछ दिख भी रहा है, क्या दिख रहा है? 4 9 16 25 36, ये क्या होता है? क्या होता है? सीक्वेंस। किसका सीक्वेंस? स्क्वायर का। क्या मिला हमें? इसका मतलब कभी हमें कोई पूछ ले कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड अ पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स, है ना। अगर कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर पेयर्स को कंसेक्यूटिवली उनको जोड़े, उनके पेयर्स को पकड़ पकड़ के, तो हमें कौन सी चीज मिलेगी? हमें मिलेगी सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। कौन सा मिलेगा? स्क्वायर का सीक्वेंस मिलेगा। हमने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन रखा था हमने उसको पुट करके देख लिया, ठीक है। बात समझ आइए। लेकिन अभी क्या कह रहा है? कैन यू एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर? इस पिक्चर की मदद से एक्सप्लेन करो। चलो ट्राई करते हैं थोड़ा सा, है ना। ट्राई नहीं, ट्राई कौन करता है? इसको डर लगता है कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन तो अच्छे से पता है कि हम करेंगे, है ना। तो क्या है ये? कहते हैं किस किसका बनाना है? थ्री है, थ्री प्लस सिक्स है, और 10 है, 10 प्लस है, ठीक है। चलो अभी बात देखना। पहले वन प्लस थ्री हमने निकाला था, अभी क्या होता है? फोर होता है। थ्री प्लस सिक्स क्या होता है? नाइन होता है। सिक्स प्लस टेन क्या होता है? 16। 10 प्लस फाइव 15। वो दिख रहा है स्क्वायर की सीरीज है।
अब हमको पिक्चर से बताना है कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है। तो चलो बताते हैं। पहले मैंने 4 है, 4 का मैं वो डायग्राम बनाता हूँ। कौन सा डायग्राम, कौन सा डायग्राम, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। कैसे बनाएंगे, 4 2 का स्क्वायर होता है तो मतलब 1 2 1 2, ठीक है, बन गया। अब 9 का बनाते हैं, 1 2 3 1 2 3 3 3 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 टाइम रखेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। नाउ 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, 1 2 3 4 5 1 2 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 5 1 2 3 5 5 टाइम रखेंगे, 5 टाइम ऐसे 5 टाइम ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होगा। 1 प्लस 3 है ना ये, बात देखना, बात देखना, 4 हो रहा था, ये 4 हो रहा था, और ये क्यों किया, क्या कहा, जब हम ट्रायंगुलर नंबर को फिर उनके पेयर को ऐड करते हैं, कौन सीक्वेंस मिला, स्क्वायर का सीक्वेंस मिला, मिला स्क्वायर का सीक्वेंस। अब यही बात हमको पिक्चर से समझानी है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 4 है, 4 में मुझे एक दिख रहा है, बन रहा है ट्रायंगल, एक डॉट दिखा और ट्रायंगल दिखा, ट्रायंगल कितने का दिखा, 3 का दिखा, कितने का, 3 का, और ये कितने का था, इसको भी ट्रायंगल ही कहते हैं अपने। अच्छे समझ नहीं आएगा, इसमें समझ आ जाएगा अच्छे से ना। एक बार यहाँ से चालू करते हैं, तो ये 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, एक ट्रायंगल 1 का, हालांकि ट्रायंगल 1 का नहीं होता, आप कंफ्यूज होना बनता है, लेकिन फिर भी 1 का, और एक ट्रायंगल किसका मिला, 3 का मिला। बात समझ आई, अब इस पे अच्छे समझ आएगी। 9 का हमने बनाया, शायद हमने नहीं, हमने इसमें एक चीज देखी, ये कितने का ट्रायंगल बन रहा है, ये कितने का ट्रायंगल बन रहा है, 3 का, और फिर बचा हुआ कितने का बन रहा है, 6 का बन रहा है। एक 3 का बना, एक 6 का बना, 9 में से 3 6 का बना, एक 6 का बना। अब बात समझ आई, ठीक है। अब मैं 16 की बात करूं, 16 की बात करूं, तो एक बात समझना, 4 5 6, ठीक है, और 10, 1 1 2 3 4 5, टोटल यहाँ पे कितने ट्रायंगल है, 10 है, यहाँ पे कितने हैं, 6 है, और यही तो यहाँ लिखा हुआ है 6 प्लस 10, मतलब दो ट्रायंगल 6 प्लस 10 के ट्रायंगल नंबर्स के। अब समझ आ रही कुछ बात, जब हमने 16 का बनाया था। अब यहाँ पे हम गैस कर सकते हैं 25 है, 5 का स्क्वायर है, हमने बना लिया, लेकिन इसके अंदर हमें कुछ ट्रायंगुलर नंबर के पैटर्न मिलेंगे, कैसे, एक बात यहाँ से देखना, तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, कितने का, ये 10 का है, फिर ये 15 का है, ठीक है, ये 10 का हो गया, ये 15 का हो गया, 15 का। हमने यहाँ से शुरुआत नहीं की थी, हमने यहाँ से शुरुआत नहीं की थी, हमने यहाँ से की थी, और यहाँ से लेकर हम यहाँ पे पहुंचे हैं, ठीक है। जब नंबर से सॉल्व कर रहे थे तब हम यहाँ से लेकर यहाँ पहुंचे थे, लेकिन जब हम पिक्टोरियल मेथड सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ से लेकर यहाँ पहुंचे हैं। डॉट्स ही तो कनेक्ट करने थे, ये डॉट्स कनेक्ट, ठीक है। बात समझिए अच्छे से, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, क्या पूछ रहा था वापस देख लेते हैं। What happens when you add up pairs of consecutive triangle numbers? पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर है ना, पेयर जोड़ना है किसके, ट्रायंगुलर नंबर के। फिर हम जोड़ के देखा, हाँ भाई सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर आता है, उन्होंने कहा कि अब भाई काम करो भाई, पिक्चर से एक्सप्लेन करो। जब पिक्चर से एक्सप्लेन करने की बारी आई तो हमने अपनी चीजें चीजें लिख ली, 4 का बनाया, 9 का बनाया, 16 का बनाया, 25 का बनाया। फिर हमने इनके अंदर देखा कि ये जो स्क्वायर है वो दो ट्रायंगल बन रहा है, और वो कौन से दो ट्रायंगल है, वही ट्रायंगुलर नंबर्स के पैटर्न के है। एक 10 का बन रहा है, एक 15 का बन रहा है, यहाँ एक 6 का बन रहा है, यहाँ एक 10 का बन रहा है, यहाँ एक 6 का बन रहा है, यहाँ एक 6 का बन रहा है, यहाँ 1 का बन रहा है, यहाँ एक 3 का बन रहा है, ठीक है। ये बात समझ आइए अच्छे से, रिवाइज भी कर लिया अच्छे से, खुद तो रिवाइज करना है घर पे। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। What happens when you start add up powers of 2 starting with 1? उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इससे पहले हमें पता होना चाहिए पावर्स ऑफ 2। ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, मैथ के अंदर यही बात है, जैसे ज्यादा पढ़ने लगे कंफ्यूज हो गए, ठीक है। जैसे ही पहली चीज दिखी ना पावर्स ऑफ 2, सीधा लिख लो पावर्स ऑफ 2 क्या होती है, लिखो। ये कुछ कह भी रहा है पावर्स ऑफ 2 के साथ कि स्टार्टिंग विद, पावर्स ऑफ 2 स्टार्टिंग विद 1, ठीक है। 2 की पावर 0 1 ही होता है, फिर डबल कर दो, फिर डबल कर दो, फिर डबल कर दो, फिर डबल कर दो, 16 30, ये तो सबको पता ही है ना, ठीक है। अब क्या कह रही है, एड अप करो, क्या करो इनको, क्या करो इनको, एड अप करो। एड अप करना मुझे आता है, ठीक है। 1, ठीक है, ये अपने हिसाब से बता रहे, हाँ ठीक है। 1 1 प्लस 2 क्या होता है, ठीक है? फिर 1 प्लस 2 प्लस 4 क्या होता है, 7 होता है।
1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 क्या होता है? 3 प्लस 4 7 7 प्लस 8 होता है, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा, ठीक है। चलो इतना हमने एड अप करके हमने लिख लिया, एडिंग वी एडिंग अप, ठीक है। एड अप किया है, किसका किया है? पावर 2 का किया है, पावर ऑफ 2 का एड अप किया है, कर दिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। ऐड 1, सब में ऐड 1 करते हैं, क्या करते हैं? सब में प्लस 1 ऐड कर देते हैं। प्लस 1 2 3 प्लस 1 4 7 प्लस 1 31 प्लस, ये क्या आ गया भाई? दिख रहा है ये? कुछ दिख रहा है ये? क्या दिख रहा है इसमें? कुछ ऐसा नहीं दिख रहा यार। तो वापस पावर ऑफ 2 बन गया, क्या बन गया ये? पावर ऑफ 2 वापस बन गया। तो सर पावर ऑफ 2 से स्टार्ट किया था, इनका ऐड अप करो, हमने कर दिया। फिर हम इसने कहा प्लस 1 कर दो, ऐड करो, हमने कर दिया, और हमको फिर वापस पावर ऑफ 2 मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही हो गया जो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप पावर ऑफ 2 को ऐड अप करो, 1 ऐड कर दोगे, क्या मिल जाएगा? पावर ऑफ 2। और एग्जाम में आंसर कैसे लिखेंगे? एग्जाम में आंसर लिखते हैं ऐसे। चलो, व्हाई डज हैपन? बिकॉज के बाद हम लगे कॉमा। add up powers of 2, then get a sequence of 1 less than power of, then we add 1 and we get the power of 2, ठीक है। then लिख सकते हैं इसे कोई, add 1 and get power of, ठीक है। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? पावर ऑफ 2 को एड अप किया, एड अप करके मैंने देखा, पावर ऑफ 2 को मैंने एड अप किया और एड अप करके मैंने देखा, क्या देखा? ये एक सीक्वेंस आया ताकि ऐड 1 कर दो, ऐड 1 करके पावर ऑफ 2 आ गया। तो ये क्यों आया, ऐसा बता दिया, ठीक है। सब समझ भी आ गया, मेरे बताने से कुछ नहीं होता, समझ आना जरूरी है, ठीक है। चलो, what happens when you multiply the triangular numbers by 6 and add 1? Can you explain with picture? ठीक है। अब एक बात समझना, ज्यादा पढ़ना नहीं है, ट्रायंगुलर नंबर दिखा उसको लिखना चालू करते हैं। नंबर नंबर क्या क्या करना है? कहते हैं ना, क्या है सर, आप ही ने तो कहा आगे पढ़ना ही नहीं, ना लिखा है ना, पहले खुद लिख लो, ठीक है, लिख लिया। अब ये क्या कह रहे हैं? ट्रायंगुलर नंबर को क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 6 करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 6 करना है। हर नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टी 6, ठीक है। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6। सर क्या आ रहा है? कुछ तो नहीं आ रहा, ये गंदी चीज आ रही है। 515, रुको रुको यार, ऐसे ऐसे नहीं आना यार, ऐसे नहीं, ऐसे तो मजाक थोड़ी ना कह रहा है, तो कुछ होगा ही। अब चेक कह रहा है एंड ऐड 1, क्या 1? ऐड 1, ठीक है। सब में ऐड करना पड़ेगा 1 बाय एडिंग, बाय 1, ठीक है। तो 6 में क्या करनी है? ऐड करना है 1, 7। 18 में क्या ऐड करना है? 1, 19। 36 में क्या ऐड करना है? 7। 60 में क्या ऐड करना है? 51। 90 में क्या ऐड करना है? क्या सर, कुछ तो नहीं मिला? ये बार कुछ तो मिला था, पावर ऑफ 2 से पहले भी काउंटिंग नंबर को ऐड कर, ट्रायंगुलर नंबर। यार ये पढ़ा नहीं क्या तुमने? ये कभी पढ़ा नहीं क्या तुमने ये चीज? सीक्वेंस बनता है ये, है ना? कौन सा सीक्वेंस? हेक्सागोनल नंबर्स,
कौन सा नंबर्स? हेक्सागोनल नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर? हेक्सागोनल नंबर, ठीक है। बात समझ आई? चलो, लेकिन सर ये कह रहे पिक्चर से एक्सप्लेन करो, ठीक है बना के बता दो ना उसे, हेक्सागोनल नंबर्स बना के बता दो, ठीक है चलो बनाते हैं। तो चलो हेक्सागोनल नंबर्स, कौन सा नंबर? हेक्सागोनल नंबर्स का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, हेक्सागोन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंट, ठीक है। कैसे करेंगे? कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा? नहीं नहीं, पहले हमने रखा वन डॉट, पहला नंबर सबका वन होता है, हमेशा वन होगा। तो देखते हैं हम, ठीक है। अब क्या करना है, दो डॉट लगाना है, लगा दिए दो डॉट। अब हमको अगला फिर दिया है, फिर कितने आएंगे? टू, पहले कितना था? वन, अब कितना है? सेवन। तो चलो थोड़ा समझ आ गया सर, टू से स्टार्ट किया, फिर थ्री गए, फिर टू गए। अब आगे नंबर कैसे करेंगे? आगे का देखो कैसे हम कितने डॉट? थ्री डॉट, ठीक है। फिर बनाने हैं हमको फोर डॉट, ठीक है। फिर बनाने हैं हमको फाइव डॉट, फिर बनाने हैं फोर डॉट, फोर, फोर फाइव गए, फिर फोर बनाया, फिर कितना बना देंगे हम? थ्री बना देंगे। पर सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा, कनेक्ट करके बताओ, ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है, बना दोगे हम मान लेंगे। चलो बनाते हैं, चलो क्या बन गया? हेक्सागोन बन गया, इसमें भी कुछ हेक्सा बन गया, ठीक है। हेक्सागोन से वन टू फाइव सिक्स है ना, ये तो वन तो होता ही अपना। तो ये बात समझ आई, इसमें डॉट काउंट कर लेना या विश्वास कर लेना, अगर काउंट किया तो मतलब मेरे पे विश्वास नहीं है। तो ये कितने डॉट हो गए? 19 डॉट हो गए, ठीक है। और ये हमारी सीरीज है, तो अगला 37 वाला कैसे करेंगे? सोचो सोचो, सोचना और बनाना। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे वन से स्टार्ट किया, टू थ्री गए, फिर नीचे आए, यहाँ से थ्री से स्टार्ट किया, फोर फाइव गए, फिर फोर थ्री आए। तो अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पैटर्न देखो इसके अंदर, वन टू थ्री मतलब फोर से स्टार्ट करेंगे। चलो इतना हिंट दे दी मैंने। What happens when you start to add up hexagonal number? ओह, हेक्सागोनल नंबर, अभी तो बड़ा क्वेश्चन आ गया। चलो क्या कह रहा है? हेक्सागोनल नंबर लिख लें हम पहले, पहले हेक्सागोनल नंबर लिख लेते हैं ना। हेक्सागोनल वन, सेवन, 19, क्या था? 37, फिर 61। देखते हैं क्या कह रहा है, एडअप करना है, एडअप कर दें, एडअप कर दें इसको, कर दें इसको। ज्यादा पढ़ना नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे दिक्कत करोगे, जो क्वेश्चन कह रहा है चुपचाप करते रहो, ज्यादा करना ही नहीं, मेहनत करती गलती होती है ना। बस जो कह रहा है करते रहो। एडअप करना है, कर देते हैं। वन, सेवन, सेवन प्लस 19, सेवन, वन प्लस सेवन प्लस 19 प्लस 7, 34। बन रहा है ये, बन रहा है ये, क्या बन रहा है ये? क्यूब्स बन रहा है, बन रहा है क्यूब्स। हेक्सागोनल नंबर एडअप किया तो बना क्यूब बना, ठीक है। तो लिख देंगे व्हाट सीक्वेंस वी गेट सीक्वेंस ऑफ क्यूब। चलो अब समझते हैं कि पिक्चर ऑफ क्यूब से थोड़ा समझ पाएंगे, लेकिन अच्छे तरीके से समझते हैं इसे, ऐसा होता है। अब देखना हेक्सागोनल नंबर्स किसे कहते हैं, एकदम अच्छे से देखना है बोर्ड पे, एकदम हाथ में बता। हेक्सागोनल नंबर्स किसे कहते हैं? एच एन लिख दूं, हेक्सागोनल नंबर है ना, वन, सेवन, 19, 7, 61, 91, चलते रहेंगे चलते रहेंगे। तो एक बात बताना मेरे को, एडअप करना है इसको, क्या करना है? एडअप करना है। वन, वन प्लस सेवन, वन प्लस नाइन, वन प्लस सेवन प्लस 19, फिर एडअप करना है। वन प्लस सेवन प्लस 19 प्लस सेवन प्लस अगला नंबर कौन सा है? 37, ठीक है। इतना ही देखते हैं। अब मानो मैंने क्यूब बनाया, जी मैंने क्यूब बनाया, ठीक है। ये मेरा क्यूब, एक क्यूब है और इसके पीछे भी एक क्यूब क्यूब ही है। और अब मैं चाहता हूँ, ये तो वन का क्यूब बन गया, वन का क्यूब क्या होता है? वन इंटू वन इंटू वन, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मुझे टू का क्यूब बनाना है, इसका मतलब तो क्यूब चाहिए मुझे, टू 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 इंटू कितना होता है? 8 होता है। कितने का डिफरेंस आ गया? 7 का डिफरेंस आ गया, मतलब
मुझे 7 क्यूब्स एक्स्ट्रा चाहिए। कैसे? ये बनाया क्या? मतलब इनके पीछे रखने के लिए, इनके ऊपर रखने के लिए मुझे 7 क्यूब एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है? तो ये नहीं कह रहा हेक्सागोन मतलब 1 ये रहा, आपके 7 क्यूब एक्स्ट्रा। कुछ कह नहीं रहा ऐसा, है ना? तो अगला देखते हैं। इसका मतलब 3 का क्यूब निकालते हैं। आ गया? क्या आ गया? 27 आ गया? ठीक है? क्या डिफरेंस है? मतलब अगर मेरे पास ये पहले से ही पड़ा है और मुझे 3 का क्यूब बनाना है, तो मुझे कितने क्यूब एक्स्ट्रा चाहिए होंगे? 8 तो मेरे पास पहले से ही है। बाद में 27 टोटल चाहिए, तो एक्स्ट्रा चाहिए, 19 चाहिए। और हेक्सागोनल नंबर कुछ ऐसा ही नहीं कह रहा, तो 19। ठीक है, समझ आई बात? समझ आई बात मेरी, है ना? ये समझ आने वाली बात है, नहीं? अब अगला क्यूब कौन सा है? 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब हमें निकाल, 3 के क्यूब, 4 का क्यूब निकालना है और देखना है कितने क्यूब एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। 7 क्यूब एक्स्ट्रा चाहिए होंगे क्या? ये चेक करना है तुमको, ठीक है? ये चेक करना है, हो जाएगा? चलो, कौन सा सीक्वेंस मिला था हमें, वो देख लेते हैं। हेक्सागोनल नंबर को ऐड करके कौन सा सीक्वेंस मिला? क्यूब का सीक्वेंस मिला था। किसका मिला था? क्यूब्स का। फाइंड योर ओन पैटर्न। चलो आखिरी क्वेश्चन है ना, मैं चाहता था कि होमवर्क भी उस चीज को, तो होमवर्क तो मैं दूंगा ही, लेकिन ना फिर 2-3 पैटर्न मैं खुद यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है, 2-3 पैटर्न अपन खुद बात करते हैं, ठीक है? और उसके बाद सारा रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है? तो क्या क्या मुझे पता है इस सिलेक्शन में क्या पढ़ा? जब ऑल वंस का सीक्वेंस था, उसको मैंने क्या किया था? एडअप किया था। क्या किया था? एडअप किया था और मुझे क्या मिला था? काउंटिंग नंबर्स, बस काउंटिंग नंबर्स, ठीक है? और जब मैंने काउंटिंग नंबर्स को ऐड अप किया था, क्या मिला था? क्या काउंटिंग नंबर्स को क्या किया था मैंने? ऐड अप किया था, मुझे क्या मिला था? क्या मिला था मुझे? ट्रायंगुलर नंबर मिला था। क्या मिला था? ट्रायंगुलर नंबर मिला था मुझे। याद करना, मैं रिवाइज करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक? बनाना बनाना खुद ही है। और जब मैंने फिर क्या किया था? कुछ किया था मैंने, ऑड नंबर्स को भी ऐड अप किया था क्या मैंने? हाँ सर, ऑड नंबर्स को ऐड अप किया था। क्या मिला था उससे? स्क्वायर का सीक्वेंस मिला था। स्क्वायर का सीक्वेंस मिला था, ठीक है? अभी बताता हूँ कि और भी कुछ याद अपने आ रहा है कि मैंने ट्रायंगुलर नंबर को वो पे वो चलो, और कोई कुछ और क्या क्या पैटर्न में हमने, हाँ, काउंटिंग नंबर्स तो अभी लिखा है, ऐड अप किया था, तब क्या आया था? ट्रायंगुलर नंबर्स आया था, बट काउंटिंग नंबर्स को हमने ऐड अप एंड डाउन भी तो किया था। ऐड अप एंड डाउन क्या आया था हमारा? ऐड अप एंड डाउन किया था, क्या आया था अपना? स्क्वायर्स आ गया, स्क्वायर्स का सीक्वेंस आ गया था। बात समझ आइए? ये तो 4 पैटर्न मैंने बता दिए, ठीक है? ऐसे ही खुद ना वो टेबल नंबर 1 है, जाना है, उसपे बहुत सारे को ऐड अप करो, किसी को ऐड डाउन करो, ऐड अप एंड डाउन करो, कुछ ना कुछ करते रहो, ठीक है ना? कुछ खास ना खास चीज मिलती रहेगी हमेशा, ठीक है ना? तो वही अपने को अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है? या फिर नोट्स बना के रख लेना है, ठीक है? काम आएंगे वो। चलो चलते हैं, लेक्चर होता है खत्म यहाँ पे, लेकिन उससे पहले, हाँ, तो लेक्चर होता है खत्म, लेक्चर खत्म हुआ है, ठीक है? हमारी पढ़ाई नहीं, अभी कहीं जाना नहीं है, आधे घंटे बैठना है, वापस जो जो लिखा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है एक बार, है ना? और फिर बुक में जाना है, फिगर इट आउट खोलना है हमको, है ना? और एकदम अच्छे से उसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना? चलो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम शेप्स के साथ पैटर्न करेंगे, ठीक है ना? आज सीक्वेंस के साथ किया, कल किसके साथ करेंगे? शेप्स के साथ, ठीक है? चलो।